अगर आप ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप, वर्क परमिट या किसी दूसरे इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए एप्लीकेशन की तैयारी में हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। अमेरिका ने अपने इमिग्रेशन सिस्टम को तेजी से डिजिटल अमेरिका बनाने जा रहा है और आने वाले समय में इमिग्रेशन एप्लीकेशंस के लिए पेपर फॉर्म भेजने की जगह ऑनलाइन फिलिंग शुरू हो सकती है। यानी जिन एप्लीकेशंस के लिए आप पहले डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल बनाकर यूएससीआईएस को कुरियर या ईमेल करते थे, अब उसी तरह से फिलिंग अब ऑनलाइन अकाउंट के जरिए करनी पड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर इमिग्रेशन एप्लीकेशन अब ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी? ये बदलाव कब होगा और इंडियन एप्लीकेंट्स को इससे क्या फायदा और क्या परेशानी हो सकती है? आइए ये सारे पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अमेरिका में ये बदलाव क्यों किया जा रहा है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस यानी यूएससीआईएस ने एक नई पॉलिसी के तहत इमिग्रेशन फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग की तरफ ले जाने का फैसला लिया है। एजेंसी का कहना है कि इससे प्रॉपर प्रोसेसिंग कम होगी, ऑपरेशनल कॉस्ट घटेंगे, प्रोसेसिंग को मॉडरेट किया जाएगा और इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अगर कोई यूएससीआईएस फॉर्म कम से कम 180 दिनों से ऑनलाइन फिलिंग के लिए अवेलेबल है, तो यूएससीआईएस उसे ऑनलाइन ऑनली फिलिंग की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में किसी दूसरे फॉर्म को ऑनलाइन ऑनली बनाने के लिए एजेंसी को एप्लीकेंट्स को कम से कम 60 दिनों का नोटिस देना होगा। अब सवाल ये है कि क्या इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा? ये बदलाव काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूएससीआईएस के पास इमिग्रेशन बेनिफिट की जगह कई अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसमें ग्रीन कार्ड से जुड़ी कुछ एप्लीकेशन, सिटीजनशिप या फिर नेचुरलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन और कुछ एस्लम रिलेटेड फिलिंग जैसी कैटेगरीज भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर इमिग्रेशन फॉर्म उसी दिन पेपर फिलिंग के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसी पर्टिकुलर फॉर्म की फिलिंग मेथड उस फॉर्म की ऑनलाइन अवेलेबिलिटी और यूएससीआईएस के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगी। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ये चेक करना आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपका स्पेसिफिक फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग के लिए अवेलेबल है या फिर नहीं है, उसके लिए स्पेशल एग्जेम्पशंस लागू होते हैं या फिर नहीं। अब इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ये खबर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको समझाती हूँ। अमेरिका में बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर, H1B प्रोफेशनल्स, ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स और फैमिलीज इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए यूएससीआईएस को एप्लीकेशंस भेजते हैं। अगर ऑनलाइन फिलिंग ज़्यादा कॉमन हो जाती है, तो एप्लीकेशंस को फिजिकल पेपर वर्क तैयार करना, सही यूएससीआईएस लक बॉक्स एड्रेस खोजने और डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने की ज़रूरत कम हो सकती है। ऑनलाइन फिलिंग का एक फायदा ये भी हो सकता है कि एप्लीकेंट अपने यूएससीआईएस अकाउंट से एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन और फिलिंग हिस्ट्री को ज़्यादा आसानी से मैनेज कर सकता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात एक और भी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑनलाइन फिलिंग का ये मतलब नहीं है कि एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी, प्रोसेसिंग तुरंत शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन सिस्टम सिर्फ फिलिंग का तरीका बदल सकता है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फिलिंग फीस और इमिग्रेशन रूल्स अभी भी लागू हैं। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया या एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, तो ऑनलाइन फिलिंग आपको अप्रूवल गारंटी नहीं देता। और यही वजह है कि डिजिटल फिलिंग में एक नई तरह की सावधानी भी जरूरी होगी। पहले पेपर एप्लीकेशन में लोग डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल फाइल बनाकर चेकलिस्ट से मिलान करते थे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म के हर सेक्शन को केयरफुली कंप्लीट करना, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और डिजिटल पेमेंट या सिग्नेचर रिक्वायरमेंट्स को ठीक से फॉलो करना ज़रूरी होगा। छोटी टेक्निकल या फिर डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। अब आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या पेपर फिलिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो इसका जवाब है कि अभी हाँ या नहीं नहीं बोला जा सकता। यूएससीआईएस की पॉलिसी ऑनलाइन फिलिंग को डिफॉल्ट और इंक्रीजिंगली मैंडेटरी बनाने की दिशा में है, लेकिन स्पेसिफिक फॉर्म और सर्कमटेंसेस के लिए एक्सेप्शंस या अल्टरनेटिव फिलिंग प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं।
यूएससीआईएस ने यह भी बताया है कि फ्यूचर फॉर्म को ऑनलाइन ओनली फिलिंग में बदलने से पहले रिक्वायर्ड नोटिस दिया जाएगा। इसलिए एप्लीकेंट्स को किसी पुराने आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट के बजाय अपने स्पेसिफिक फॉर्म के लेटेस्ट यूएससीआईएस इंस्ट्रक्शंस को चेक करना चाहिए और हमेशा ऑफिशियल अपडेट से ही इसकी जानकारी लेनी चाहिए। अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसी नोन को शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।